सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब जिसके विषय में परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा अपने बच्चे धर्मदास को कसम दिला दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। ये मूल ज्ञान बाहर जो पर ही यह बिचली पीढ़ी हंस नहीं करी। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। कलयुग बीत जाए 5500, जब ये वचन मेरा होगा साचा। 5505 तक इसको छुपा के रखना। कलयुग जब तक 5505 वर्ष में बीत जाए, उस समय वह पिछली पीढ़ी का समय होगा जो मोक्ष समय होगा, मोक्ष काल होगा, भक्ति काल होगा। और दाता की कृपा से आपको इस समय प्राप्त हुआ, पिछली पीढ़ी में आपका जन्म होए होए। और ये समय परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको घेर घोट कर आपके कर्म बनवा बनवा कभी गोल के ऊपर लाके छोड़ रखे। जैसे ये हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बाल को निकाल के बचा बचू के दूसरों से, विरोधियों से, और गोल के सामने लाकर फिर पट दे के मार दे, पार पार हो जा। अब आप कति गोल के सामने आ गए हो, यानी कति पार होने वाले हो। ये समय होए होए तुम तो हो बालक, दास बना दिया मास्टर। तुम हो रोगी, दास बना दिया डॉक्टर। डॉक्टर को पता होता है कि कैसे गजब की औषधि इनको दी जा रही है। ये युगो युगो का कोड कट जाएगा आपका, जन्म और मृत्यु का। बच्चों, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आज उस परम पिता ने कहां से अमृत आकाशवाणी कर रखी अपने प्यारी आत्माओं के लिए। क्या यह सामान्य बात है? अरे इतना प्रत्यक्ष बचपन में बालक खेला करते, ना पाऊं ना पाऊं ना पाऊं, कौन में खड़ा हूं कुआड़ के पाछे। नो कति क्लियर कर रखा, अब भी नहीं ढूंढ पाओगे। बच्चों, परमात्मा ने आपके ऊपर असीम रजा कर दी है। कति प्रत्यक्ष हो चुके हैं। काल की और दयाल की आमने सामने लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ये समय सतगुरु का दिया हुआ है, परमात्मा कबीर जी का बोला वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। देखो समय समय पर कैसे परमात्मा दया करते जा रहे हैं आपके ऊपर, कैसे उपकरण तैयार हो रहे हैं। जिस उपकरण की, जिस साधन की जिस समय आवश्यकता थी, उसी समय तुरंत तैयार करवाते चले गए। आज आप घर बैठे उस परम पिता की अमृत वचन अमृतवाणी महिमा सुन रहे हो। बच्चों, इन कथाएं सुनने से, सत्संग सुनने से आत्मा को दृढ़ता मिलती है, हिम्मत मिलती है। इसका हौसला बुलंद होता है कि सचमुच पहले भी महापुरुषों ने साधना की तो उनको कुछ ना कुछ हासिल हुआ। जिस सतर की देखो, गेम जो होते हैं, खेल है, ये खेल राज्य स्तर का हो, डिस्ट्रिक्ट स्तर का हो, जिला स्तर का, राज्य स्तर का, और चाहे हो स्टेट स्तर का, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का, तो जिस स्तर का बच्चा खेल रहा है उसको उतना लाभ भी कति डट के खेलेगा, कति दिल से खेलेगा और पूरे जोर शोर शक्ति से खेलेगा, तब प्राप्ति होती है। तो अब आपको परमात्मा
का दिया ज्ञान संत गरीबदास जी की अमृतवाणी से सुनाता हूं कि ये समय जो आपको प्राप्त हुआ, पिछली पीढ़ी में जन्म और ये पिछली पीढ़ी का समय, होए होए, इसके ऊपर ये सारा समय संयोग का अंग है। इसमें लिखा कि सब चीज परमात्मा के द्वारा निर्धारित है। दो तरह के, एक तो प्रारब्ध के अंदर लिखा होता है, वो भी अपने समय पर उसको ऐसे ऐसे सारा कुछ जीवन में होता चले जाएगा, परमात्मा उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तो दुख भी भोगने पड़ेंगे उसी समय पर, और सुख भी उसके भाग में है तो वो भी मिलेंगे। राज है तो राज भी मिलेगा। और इस समय की बागडोर कबीर साहब के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है। ये समय चेंज कर सकता है, ये समय आपको कुसमय को सुसमय में बदल सकता है। आप भक्ति प्रारंभ करने से पहले क्या करते थे, हिसाब लाइए। और कभी खूब सियाने बन रहे थे, इंटेलिजेंट बन रहे थे, पढ़ाई भी करते थे, यार खूब माँ जोड़कर घर में सारी व्यवस्था करे बैठे थे, भविष्य जीरो था। और आज आप इस भक्ति के हीरो हो गए। अब इस वाणी को पढ़ता हूं, जहां आवश्यकता होगी आपको सरल भी करूंगा, वाणी सुनना। अथ समय संयोग का अंग, इसमें से कुछ एक वाणी सुना रहा हूं। गरीब समय पर माया और धर्मराय भय, शिव ब्रह्मा और विष्णु। समय पर शेष गणेश भय, समय पर त्रिभुवन कृष्ण। यानी समय पर या माया और धर्मराज दोनों का जन्म हुआ, उसके बाद इनके तीनों पुत्र हुए, फिर ये गणेश महेश आदि उत्पन्न होते रहे। गरीब समय पर कह कई कंठ, अपने मुख चूस्या गूठा। समय पर हुए विस्कंठ, समय पर दशरथ टूठा। गरीब समय पर वाच त्रिवाच, कही दशरथ को बाणी। समय पर भरत को राज, दसोटे सारंग पाणी। बच्चों क्या कहा इसमें कि किसी समय युद्ध हुआ राजा दशरथ का किसी दूसरे राजा के साथ, और राजा दशरथ के हाथ के अंगूठे का चोट लगी, और कैकेयी ने उसको चूस के उसका रक्त आना बंद कर दिया, जिससे उसको हौसला बढ़ा। और दूसरा, उसका रथ का धुर्रा टूट गया था, उसमें कैकेयी साथ थी। पहले इतनी शूरवीर लड़कियां होती थी, बहनें, माताएं, स्त्रियां, युद्ध के बीच में साथ जा रही थी, उसमें अपना हाथ फंसा दिया, वो रथ टूटना तक फंसा दिया, राजा दशरथ युद्ध जीत गया। तो राजा दशरथ ने उसका देखी दशा और अपनी जान बची देखी, तो बोला मांग ले, क्या मांगती है। तो उसने कहा समय पर मांगूंगी, वचनबद्ध हो जाओ। तो उसने मांगा काफी समय के बाद कि रामचंद्र को, जो बड़ा बेटा था उसका, कौशल्या से उत्पन्न था, इसको वनवास हो 14 वर्ष का, मेरे पुत्र को राज हो। ये कथाएं हैं जो आप दिल्ली सुना करते थे, उनका ही सार है बस, और कुछ नहीं। फिर क्या बताते हैं, समय पर वाच बाच, कही दशरथ को बाणी। समय पर भरत को राज, दसोटे सारंग पाणी। के समय पर दसोटे में गया वो सारंग पाणी। गरीब समय पर राम तप कीन, समय पर सीता हरिया। समय पर ही से तू बंधा, समय पर सुर असुर लड़िया। गरीब अहंकारे हनुमंत, समय पर संजीवन ल्याए। बाइक खाने जाद, समय पर लक्ष्मण आन जवाए। देखो, जो बातें तुमने रामायण में भी नहीं सुनने को मिली होगी, वो बताएंगे। गरीब कुंभकर्ण सुख नींद, समय पर सोवै सठ मासा। 12,000 दूत देत, मुगदर की त्रासा। कहते कुंभकर्ण जो रावण का भाई था, वो 6 महीने सोया करता, और 6 महीने के बाद उसने जगाया करते थे, उठाया करते नींद से,
12,000 सैनिक लठ ले लेगा, मोटे मोटे मोगरे, उसका लठ मारा करते सीधे कितने लागो। और जब वो कुंभकर्ण उठा करता, और उठने के कर्म थे उनके, ब्राह्मण जाति थी, गिरिब सो भैसे बख्शन कीन, सही सो दारू मटके, फजर कलेवा हो तसी परी करते झटके। के उठता ही, ये तो उनका वो था नाश्ता कुंभकर्ण का, क्या 100 भैंसे, भैंस जोटे वैसे भक्षण करा करते, और 100 मटके दारू के एक में पिया करता हूँ। वो तेरा गजब हुई है। बता, ये बातें आज विश्वास होने की है, पर हमारे विश्वास उड़ते हैं ना उड़ते क्या है, हनुमान जी पहाड़ उठा ले, क्या यह विश्वास हो जाएगा? और 100 की सोच सकते हैं, विश्वास हो ना हो, पर इनके कर्म देख लो। बताओ, 100 भैंसे भक्षण कीन, सही 100 दारू मटके, फजर कलेवा, ये तो कलेवा था इनका नाश्ता। गरीब अहि रावण भोजा पाड़, हनु लाए मृत्यु लोका, रावण कुल नाश होया रहा रति न धोखा। गरीब तोड़ी लंक बिलंक, समय पर रावण मारे, समय पर विभीषण को राज सुरों के कारज सारे। गरीब सुरते 30 कोटि, समय पर आन छुटाए, समय पर बजा पंचायन शंख, विभीषण को तिलक दिवाए। गरीब समय पर ही गोरख और दत्त बड़े चक्रों भाई, गुण आपाने मिटा से दीजा कला दिखाई। कि समय पर एक ऐसा समय आया कि गोरख और दत्तात्रेय दोनों आपस में युद्ध करने लगे, और सिद्धि के आधार से सिद्धि के चक्कर बनावे, और एक दूसरे को छोड़े, बीच बिचाला करके भगवान ने आकर उनका वो युद्ध समाप्त कराया, न कट के मर जाती। ये इनकी साधना और ये इनके कर्म थे। आप देखो, आप तकरीबन हिंदू हो जो पहले सबसे ज्यादा दास के साथ आज सहयोगी हैं, स्मारक पर लगे। आप इन ग्रंथों को खूब पढ़ा करते, रामायण, महाभारत और पुराणों को, वेदों को, गीता को। किसी को कब का पता नहीं इनकी वास्तविकता क्या है, वो भी आज तक छुपी रही, अब आपके सामने आ रही है। तो इनका ज्ञान होना भी आपको बहुत आवश्यक है। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 34 से। वेदों में वर्णित साधना विधि से विकार नहीं मरते। एक समय एक चुणक नामक ऋषि वेदों तथा गीता जी के अध्याय 2 के श्लोक 55 से 68 तक वर्णित साधना विधि के अनुसार अपने मन व इंद्रियों को काबू करके कई हजार वर्षों तक साधना करता रहा। उस समय वे महायोगी माने जाते थे, बहुत मृदुभाषी, सुख दुख में एक रस रहने वाले तथा केवल एक लंगोटी व एक झोपड़ी में रहा करते थे। जो मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। पूर्ण सिद्धि युक्त महापुरुष माने जाते थे। एक मानधाता चकवे राजा था, यानी चक्रवर्ती राजा उसे कहते हैं जिसका संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य हो। मानधाता के मन में आया कि देखना चाहिए कि कोई छोटा राजा मेरे सामने सिर उठाने वाला तो नहीं हो गया है। इसके लिए राजा ने एक घोड़ा छोड़ा, जिसके गले में एक लकड़ी का बोर्ड लटकाया, जिस पर यह लिख दिया कि यह घोड़ा राजा मानधाता चकवे का है। जिस किसी राजा को
महाराजा मानधाता की अधीनता स्वीकार नहीं है, वह उस घोड़े को पकड़कर बांध ले। उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। साथ में सैकड़ों सैनिक भी अन्य घोड़ों पर सवार होकर उस घोड़े के साथ साथ चल दिए। घोड़ा सारी पृथ्वी पर घूमकर वापिस आ रहा था। किसी ने उस घोड़े को पकड़ने का साहस नहीं किया, क्योंकि राजा मानधाता के पास 72 सैन्य सेना थी। जब वे सैनिक तथा वही घोड़ा परम ऋषि चुनक के पास से निकलने लगे तो ऋषि जी ने सैनिकों से पूछा कि कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? यह खाली घोड़ा किस लिए है? इस पर कोई सवार क्यों नहीं? कृपया बतलाइए। अभिमानी राजा के अभिमानी सैनिकों ने कहा, तेरे मतलब की बात नहीं है। ऋषि जी बोले, राह रास्ते व आने जाने वालों से पूछ ही लिया करते हैं। बताइए क्या माजरा है? सैनिक कहने लगे, यह राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है। इसको जो कोई पकड़ लेगा उसे राजा से युद्ध करना होगा। ऋषि जी ने पूछा, क्या किसी ने नहीं पकड़ा? कुछ सैनिकों ने कहा कि सारी पृथ्वी पर किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी इसे पकड़ने की। कुछ दूसरों ने कहा कि कोई कैसे पकड़ेगा, राजा के पास 72 सैन्य सेना है। चुनक ऋषि ने कहा कि यदि किसी ने भी नहीं बांधा तो मैं बांध लेता हूँ। यह कहते ही सैनिकों ने वह घोड़ा उसी वृक्ष से बांध दिया जिसके नीचे ऋषि की कुटिया थी, और कहा कि रे कंगाल, तेरे पास खाने के लिए तो अन्न भी नहीं है और युद्ध करेगा राजा मानधाता चकवे से, क्यों तेरी शामत आई है? ऋषि बोला, मेरे भाग्य में ऐसा ही है। जाओ कह दो अपने राजा से कि ऋषि युद्ध के लिए तैयार है। जब सैनिकों ने राजा से बताया कि आपका घोड़ा चुनक नाम के ऋषि ने बांध लिया है और युद्ध के लिए तैयार है, राजा ने एक व्यक्ति को मारने के लिए 18 सैन्य सेना भेजी। ऐसे अपनी सेना की 18 सैन्य की 4 टुकड़ियां बनाई। उधर चुनक ऋषि ने अपनी ब्रह्म साधना से प्राप्त सिद्धि से 4 पुतलियां बनाई। ऋषि जी ने एक पुतली राजा की सेना पर छोड़ी, जिसने 18 सैन्य सेना को समाप्त कर दिया। ऐसे चारों पुतलियों ने 72 सैन्य सेना का सर्वनाश कर दिया। नोट, एक सैन्य में लगभग 2,18,000 सैनिक होते हैं, जिनमें से कुछ पैदल सैनिक, कुछ घोड़ों पर सवार, कुछ हाथियों पर सवार और कुछ रथों पर सवार होते हैं। पूर्ण ब्रह्म की साधना के अतिरिक्त परब्रह्म, ब्रह्म, अन्य श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी, देवताओं व अन्य देवी देवताओं की पूजा से जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलता है। पेज नंबर 35। पुण्य भोग स्वर्ग में तथा पाप भोग नरक में तथा 84 लाख प्राणियों के शरीर में भी यातना सहनी पड़ती है। मैं ऋषि चुनक जी ब्रह्म उपासक थे तथा वेदों में वर्णित विधि अनुसार साधना की, जिस कारण से पुण्यों का भोग महास्वर्ग यानी जो ब्रह्म लोक में बना है में भोग कर पाप कर्मों का फल नरक तथा फिर पशु आदि के शरीर में भोगना पड़ेगा। जब यह चुनक ऋषि कुत्ता आदि बनेगा तो इसके सिर में जख्म होगा तथा कीड़े चलेंगे। जितने सैनिकों का वध वचन रूपी तीर से किया था वह अपना प्रतिशोध लेंगे। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में स्वयं गीता जी को बोलने वाला
बरम ने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा उदार हैं, जिनको वेद पढ़कर यह ज्ञान तो हो गया कि एक प्रभु की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने से स्वयं निकाले निष्कर्ष के आधार पर कि ओम नाम का जाप तथा पांचों यज्ञ तथा घोर तप ही पूर्ण ब्रह्म की साधना मान ली, परंतु यह साधना केवल काल ब्रह्म तक की है। पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना तो तत्वदर्शी संत ही बताएगा, यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 व 13 में। इसलिए वे उदार ज्ञानी आत्मा मेरी यानी ब्रह्म काल कह रहा है अति अश्रेष्ठ गति में ही आश्रित रही। विशेष अब पाठक वृंद स्वयं विचार करें कि इतने अच्छे साधक दिखाई देने वाले ऋषि को क्या उपलब्धि हुई, क्योंकि वेदों व गीता जी में ज्ञान तो श्रेष्ठ है कि जो साधक काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग द्वेष रहित हो जाता है वही पूर्ण मुक्त है, परंतु भक्ति की साधना केवल काल यानी ब्रह्म प्राप्ति की है, जिससे विकार रहित नहीं हो सकता। उस परमात्मा को प्राप्त होने योग्य मंत्र के जाप से हो सकता है, वह किसी शास्त्र में नहीं है। वह मंत्र केवल साहिब कबीर का पूर्ण संत ही बता सकता है। लाभ भी उसी संत से नाम लेने से होगा जिसे उपदेश देने का आदेश प्राप्त हो। फिर सारा जीवन गुरु मर्यादा में रहकर भक्ति करता हुआ शार नाम की प्राप्ति गुरु जी से करे, तब साधक सतलोक जा सकता है तथा विषयों यानी विकारों को त्याग सकता है। विशेष ऋषि चुनक एक उदार ज्ञानी आत्मा परमात्मा को चाहने वाले थे। जैसा मार्गदर्शन अपने आप निष्कर्ष निकालने से शास्त्रों से हुआ तथा जैसा गुरु मिला उसके आधार पर वेदों में वर्णित मतानुसार हजारों वर्ष साधना की, फिर भी अभिमान यानी अहंकार नहीं गया। मानधाता राजा का सर्वनाश किया तथा अपनी भक्ति की कमाई कम की और पाप के भागी बने। यह ब्रह्म साधना की घटिया गति यानी स्थिति है, जिसका प्रमाण स्वयं ब्रह्म भगवान देते हैं। यानी गीता जी के अध्याय 7 के श्लोक 18 में आदरणीय गरीब दास जी महाराज कहते हैं कि गरीब बेहतर क्षोणी खा गया, चुणक ऋषि वर एक, देह धारे जोरा फिरे, सभी काल के भेख। भावार्थ, चुणक ऋषि काल ब्रह्म की साधना से काल रूप हो गया, सिद्धियां प्राप्त की, उससे बेहतर क्षोहिणी यानी 1,56,96,000 सैनिकों को खा गया, अर्थात मार डाले। ये सिद्धि प्राप्त ऋषि मानव शरीर में जोरा यानी चलती फिरती मृत्यु है। ये सब भेष यानी पंथ काल प्रेरित है। काल ब्रह्म इनको भ्रमित किए हैं। जैसे गीता जी के अध्याय 14 के श्लोक 2 में कहा है कि मेरी भक्ति वेदों व गीता में वर्णित विधि से करता है, वह मेरे भाव में ही भावित रहता है तथा मेरे जैसे गुणों वाला अर्थात काल का दूसरा रूप हो जाता है। जैसे चुणक ऋषि पुनर्जन्म जब मानव का होता है तो वह साधक उसी भाव में भावित रहता है, अर्थात अन्य देवों की उपासना नहीं करता, फिर भी वेदों अनुसार मेरी साधना करता है। यह भी बहुत जन्मों के उपरांत मेरी साधना पर लगता है। यही संकेत गीता अध्याय 7
श्लोक 19 में भी दिया है कि बहुत जन्म जन्मांतर के पश्चात कोई ज्ञानी आत्मा जो पहले मेरे भाव में भावित था मेरी साधना करता है और यह बताने वाला कि पूर्ण परमात्मा ही वासुदेव है अर्थात सर्वव्यापक सर्व का पालन करता वही पूजा के योग्य है। वह महात्मा तो अति दुर्लभ है। गीता अध्याय 2 श्लोक 69 से 72 का अनुवाद। श्लोक 69 में कहा है कि रात्रि में दो प्रकार के व्यक्ति जागते हैं। एक तो संसारिक भोगों की इच्छा वाला सोते हुए भी सपन में उन्हीं में भटकता रहता है। दूसरा परमात्मा की भक्ति में लगा स्थिर बुद्धि वाला साधक रात्रि में सपन में भी परमात्मा का विचार रखता है। भावार्थ, जो संसारिक व्यक्ति भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए दिन भर भटकता है, संयमी साधक की इच्छा उन पदार्थों की नहीं होती। उसके लिए वह दिन भी रात्रि के समान है। अन्य लोग तो सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए सजग रहते हैं, परंतु स्थिर बुद्धि वाला उनसे मुख मोड़े रहता है। वह रात्रि में सोने के तुल्य विकारों से परे है, वह सोया हुआ है। श्लोक 70 तत्व ज्ञान से परिचित स्थिर बुद्धि वाले का विश्वास ऐसा अचल होता है जैसे जल से पूर्ण रूप से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेकों नदियां समा जाती है, उनसे समुद्र विचलित नहीं होता। वैसे ही स्थिर बुद्धि वाले में भोग समा जाते हैं, यानी गृहस्थी साधक संतान उत्पत्ति भी करता है, परंतु अन्य स्त्रियों को माता बहन बेटी की दृष्टि से देखता है, अपने धर्म से गिरता नहीं, उसमें सब भोग समा जाते हैं। वही साधक शांति को प्राप्त हो जाता है। भोग विलास में लिप्त साधक शांति नहीं प्राप्त कर सकता। श्लोक 71 जो पवित्र आत्मा संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और सप्रहा रहित यानी इच्छा रहित जीवन यापन करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। श्लोक 72 हे अर्जुन, यह उपरोक्त स्थिति परमात्मा प्राप्त साधक की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त साधक अंत समय तक अज्ञानवश नहीं होता, अंत काल में भी इसी स्थिति में रहकर उस परमेश्वर के धाम को प्राप्त होता है। अध्याय 2 के श्लोक 69 से 72 में लिखा है कि रात्रि में दो प्रकार के प्राणी जागते हैं। एक विषयों का प्रेमी यानी कामवश चोर या ज्यादा धन इकट्ठा करने वाला यानी विकारों में लीन जागता है, उसके लिए वह रात ही दिन के समान है। दूसरा परमात्मा प्रेमी जागता है, उसने उस रात का पूरा लाभ लिया। जैसे सर्व नदियाँ समुद्र में स्वतः गिर जाती हैं, ऐसे ही दोनों प्रकार के प्राणी अपने बुरे व अच्छे कर्मों के आधार पर नरक तथा स्वर्ग में स्वतः चले जाते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा तत्व को जान चुका है, वह विषय वासनाओं से रहित सुख दुख व लाभ हानि में समान रहता है। जैसे समुद्र में नदियां गिरकर भी समुद्र को विचलित नहीं करती, इसी प्रकार वह व्यक्ति सर्व इच्छा ममता व अहंकार रहित होकर ही शांति को प्राप्त होता है। जो साधक विषय विकार रहित होकर मन वश करके इंद्रियों का दमन करे, वह काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को समाप्त करके अंतिम समय में भी विचलित नहीं होता, केवल
वही प्राणी निर्वाण ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। अन्यथा क्षमता रहित होने से पूर्ण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। सार यह क्षमता न विष्णु में, न ब्रह्मा में, न शिव में, फिर परमात्मा प्राप्ति असंभव। पेज नंबर 37। ब्रह्मा से मन व काम वश नहीं हुआ। ब्रह्मा की कहानी सुनो। ब्रह्मा जी बहुत ही विद्वान देव है, चारों वेदों के ज्ञाता माने जाते हैं तथा ब्रह्मापुरी में देवताओं को ज्ञान सुनाया करते हैं। एक दिन बहुत से नौजवान देव ब्रह्मा जी की सभा में ज्ञान सुनने के लिए आए हुए थे। ब्रह्मा जी कह रहे थे कि देवताओं, हमारा सबसे पहला दुश्मन कामदेव है। इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि दूसरे की पत्नी को माँ समान व पुत्री को बेटी समान समझे। यदि कोई ऐसा विचार नहीं रखता है तो वह नीच आत्मा है, उसके दर्शन भी अशुभ होते हैं। आदि आदि ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती जो कुंवारी थी को अपनी माता जी से गृहस्थ का ज्ञान हुआ कि जवान लड़की ने शादी करके अपना घर बसाना चाहिए, नहीं तो स्त्री का आदर कम हो जाता है। इस बात को सुनकर सरस्वती हम उम्र सहेलियों के पास गई। उसने उनको माता द्वारा शादी करने का वृतांत सुनाया। तब सभी ने मिलकर कहा कि सरस्वती, जवानी ढल जाने के बाद आपको कोई देव स्वीकार नहीं करेगा। शादी के आनंद से वंचित रहकर मानव शरीर का कोई लाभ नहीं है। अन्य बहुत अश्लील बातों से सरस्वती में पति प्राप्ति की प्रबल इच्छा प्रेरित की। साथ में कहा कि आज सुअवसर है कि सर्वदेव आपके पिता के दरबार में आए हुए हैं, अपना पति चुन ले। यह बात सुनकर सरस्वती स्नान आदि करके, हार श्रृंगार करके, सुंदर वस्त्र पहनकर पति प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की सभा में गई। सर्वदेवों को विशेष अदा के साथ देखती हुई चली। उसी समय ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के यौवन को देखकर ज्ञान ध्यान भूलकर अपनी बेटी पर मोहित होकर आसन छोड़कर काम वासना वश होकर सरस्वती की कोली यानी उसने अपनी दोनों भुजाओं से दबोच लेना भर ली। वासना विकार वश होकर दुष्कर्म पर उतारू हुआ ही था कि इतने में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के सिर पर थाप मारी और कहा, क्या कर रहे हो? ऐसा अपराध ब्रह्मा, यह शरीर त्याग दे, नहीं तो कुत्ते की जूनी में जाएगा। उसी समय ब्रह्मा जी योग ध्यान में आया, शरीर त्याग दिया। दुर्गा ने वचन शक्ति से उसी आत्मा को अन्य शरीर में प्रवेश कर दिया, जो उसी आयु का शरीर था, जो वर्तमान में ब्रह्मा रूप में विराजमान है। अब पाठक जन स्वयं विचार करें, फिर आम जीव कैसे ज्ञान योग युक्त व वासना विकार रहित हो सकता है? यह सब काल यानी ज्योति निरंजन का जाल है। आदरणीय गरीबदास साहिब महाराज जी कहते हैं, गरीब बीजक की बाता कहीं, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोपन उतरे, कह कह के मीठी बात, कहन सुनन की करते बाता, कोई न देखा अमृत खाता। ब्रह्मा पुत्री देख कर हो गए डामाडोल। भावार्थ, वेदों व गीता के श्लोकों को कंठस्थ करके उच्चारण करके भक्ति मार्ग बताते हैं,
परंतु बीजक यानी वेदों व गीता के यथार्थ अर्थ तथा भावार्थ का ज्ञान नहीं है। ये कथित विद्वान बनकर पृथ्वी के सब मानवों को शास्त्रों के विपरीत गलत ज्ञान बताकर जीवन नष्ट करने के लिए जन्मे हैं। ये केवल बातें बनाते हैं कि हमने परमात्मा प्राप्त कर लिया है, बड़ा आनंद आ रहा है। इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं है। वर्मा जी कितनी बातें बना रहे थे, अपनी ही पुत्री को देखकर डगमग हो गए। तत्वदर्शी संत से ज्ञान समझकर सत्य साधना से सर्व विकार सामान्य हो जाते हैं और मोक्ष भी मिलता है। पेज नंबर 38। गीता अध्याय 3 के श्लोक 1 से 2 में अर्जुन ने पूछा है कि हे जनार्दन, यदि आप कर्मों से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे गुमराह किस लिए कर रहे हो? आप ठीक से सलाह दें जिससे मेरा कल्याण हो। आपकी बातों में विरोधाभास लग रहा है। आपकी ये दो तरफा बातें मुझे भ्रम में डाल रही हैं। शास्त्र विधि रहित पूजा अर्थात मनमाना आचरण का विवरण गीता अध्याय 3 के श्लोक 3 से 8 में भगवान ने कहा है कि हे निष्पाप यानी अर्जुन, इस लोक में ज्ञानी तो ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तथा योगी कर्म योग को। फिर भी ऐसा कोई नहीं है जो कर्म किए बिना बचे। निष्कर्मता नहीं बन सकती और कर्म त्यागने मात्र से भी उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। अध्याय 3 श्लोक 4 में निष्कर्मता का भावार्थ है कि जैसे किसी व्यक्ति ने 1 एकड़ गेहूं की पकी हुई फसल काटनी है तो उसे काटना प्रारंभ करके ही फसल काटने वाला कार्य पूरा किया जाएगा, तब कार्य शेष नहीं रहेगा। इस प्रकार कार्य पूरा होने से ही निष्कर्मता प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म प्रारंभ करने से ही परमात्मा प्राप्ति रूपी कार्य पूरा होगा, फिर निष्कर्मता बनेगी, कोई कार्य शेष नहीं रहेगा। यदि भक्ति कर्म नहीं करेंगे तो यह त्रिगुण माया यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव बलपूर्वक अन्य व्यर्थ के कार्यों में लगाएगी। चूंकि स्वभाववश माया से उत्पन्न तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जीव से जबरदस्ती कर्म करवाते हैं, जैसे जुआ खेलना, शराब आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना, चोरी लूट व्याभिचार करना, अधिक धन उपार्जन के अर्थ पाप करना जैसे मिलावट धोखाधड़ी आदि कर्म जीव तीनों देवताओं से निकल रहे गुणों के प्रभाव से करता है। जब तक मानव पूर्ण गुरु धारण नहीं करता तब तक वह ऐसा होता है जैसे बिना खेवटिया यानी मलाह की नौका को हवा के झोंकों तथा पानी की लहरों व दरिया के बहाव से प्रभावित होकर इधर उधर जाती है, बावर में फंसकर नष्ट हो जाती है। पूर्ण सतगुरु की शरण में जब मानव आ जाता है तो वह मल्हा वाली नौका बन जाता है। सतगुरु रूपी मल्हा जीव रूपी नौका को संसार सागर में इधर उधर बहने नहीं देता, अपनी कुशलता से चलाकर दरिया के उस पार सकुशल पहुंचा देता है। जिनको पूर्ण गुरु नहीं मिला वे जो मनमुखी भक्तजन यानी साधक कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर एक स्थान पर
भजन पर बैठते हैं तो उनका मन ज्ञान इंद्रियों के अर्थात कर्म त्याग से भजन नहीं बनता, करने योग्य कर्म करता रहे तथा ज्ञान से मन व इंद्रियों को अच्छे कर्मों में संलग्न रखे। शास्त्रों में वर्णित विधि से करने योग्य कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि सांसारिक कर्म नहीं करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। अध्याय 3 के श्लोक 9 में कहा है कि निष्काम भाव से शास्त्र अनुकूल किए हुए धार्मिक कर्म यानी यज्ञ लाभदायक है। यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान जैसे पांचों यज्ञ तथा नाम जाप करने के अतिरिक्त जुआ खेलना, शराब, तंबाकू, मांस सेवन करना, फिल्म देखना, निंदा करना, व्यभिचार करना आदि आदि कर्मों को करने वाला व्यक्ति कर्मों में बंधता है। इसलिए परमात्मा के निमित्त शास्त्र वर्णित कर्तव्य कर्म कर पेज नंबर 39 विशेष उपरोक्त गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 9 तक एक स्थान पर एकांत में विशेष आसन पर बैठकर कान आंखें आदि बंद करके हठ योग करने की मनाही की है तथा शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार साधना करना श्रेय कर बताया है। प्रत्येक सदग्रंथों में सांसारिक कार्य करते करते नाम जाप व यज्ञ आदि करने का भक्ति विधान बताया है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सुमरण करने का केवल एकमात्र ओम अक्षर है। जो इसका जाप अंतिम श्वास तक कर्म करते करते भी करता है वह मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि हर समय मेरा स्मरण भी कर तथा युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करते हुए अर्थात सांसारिक कर्म करते करते साधना करता हुआ मुझे ही प्राप्त होगा। भले ही अपनी परम गति को गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अति अश्रेष्ठ अर्थात अति व्यर्थ बताया है, परंतु परम साधना की विधि यही है। फिर अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है उस परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो, जिसका विवरण गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 में तथा अध्याय 18 श्लोक 62 व अध्याय 15 श्लोक 1 व 4 तथा 17 में दिया है। उसका भी यही विधान है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की साधना तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके नाम जाप करता हुआ तथा सांसारिक कार्य करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह उस परम दिव्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत का संकेत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में दिया है। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में है। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 तथा 13 में दिया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 का भावार्थ पवित्र वेदों को बोलने वाले ब्रह्म ने कहा है कि पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई तो कहता है कि वह अवतार रूप में उत्पन्न होता है अर्थात आकार में कहा जाता है। कोई उसे कभी अवतार रूप में आकार में उत्पन्न न होने वाला अर्थात निराकार कहता है।
उस पूर्ण परमात्मा का तत्व ज्ञान तो धीराणाम अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएंगे कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा का शरीर कैसा है, वह कैसे प्रकट होता है। पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी धीराणाम अर्थात तत्वदर्शी संतों से सुनो। मैं वेद ज्ञान देने वाला ब्रह्म भी नहीं जानता, फिर भी अपनी भक्ति विधि को बताते हुए अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि मेरी साधना ओम नाम का जाप कार्य करते करते कर, विशेष आस्था के साथ सुमरण कर तथा मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर सुमरण कर। इससे मृत्यु उपरांत अर्थात शरीर छूटने पर मेरे वाला अमरत्व अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाएगा। जैसे सूक्ष्म शरीर में कुछ शक्ति आ जाती है, कुछ समय तक अमर हो जाता है, जिस कारण स्वर्ग या महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक में चला जाता है, पुण्य जन्म मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सत साहिब जी ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल पर वचन थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और YouTube पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।